अपनी अपनी माँ की याद करो तो पता चलेगा कैसा प्यार होता है माँ। अमृत के किसी माई ना कैसे करे बाजू लाई भैया माई ना कैसे करे बाजू लाई भैया अमृत के Hare
मां। इसलिए आज इस कथा में भगवान से प्रार्थना कर लो, संकल्प कर लो कि माता पिता का अपमान कभी नहीं करेंगे, माता पिता को पीड़ा कभी नहीं देंगे, माता पिता को भगवान की तरह प्यार करेंगे। कितने लोग संकल्प ले सकते हो? हाथ उठा के संकल्प लो कि माँ की बातों को बुरा नहीं मानेंगे और माता पिता को भगवान की तरह प्यार करेंगे। युवा पीढ़ी, बच्चे, हाँ ठीक है, ठीक है। यही बदलाव लाना, यही पूजा है। मंदिर में पूजा करो, तीर्थ में जाओ, कथा में जाओ, लेकिन जीवन में जो बुराइयां हैं उसको बदल दो, सही हो गया। सुनीति ने कहा जाओ तुम्हें सदगुरु रूपी मां मिलेगी, नारायण रूपी पिता की गोद में बैठाएगी। थोड़ी दूर ध्रुव जी आते हैं कि नारद जी का दर्शन होता है और चौड़ों में दंडोत गिरते। नारद जी देखते कि बड़ा प्यारा बच्चा है, 5 साल की है, इतने में इतना अच्छा संस्कार। नारद जी कहते तुम्हारा नाम क्या है? कहते मेरा नाम ध्रुव है। तुम्हारे पिता का नाम क्या है? मेरे पिता का नाम नारायण है। तुम्हारी माँ का नाम क्या है? मेरी माँ का नाम सुनीति है। नारद जी जान गए कि ये तो मेरा सगा पोता है। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र स्वयंभू मनु, सगे भाई का बेटा राजा उत्तानपाद और उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव जी के सगा पोता। नारद जी कहते हैं, त्रिकालदर्शी नारद जी को क्या पता नहीं है। नारद जी कहते चलो तुम्हारे पिता राजा उत्तानपाद हैं, तुम्हें राज्य दिला दूंगा। लेकिन ध्रुव ने कहा नहीं, मेरी माँ ने कहा है कि मेरे पिता नारायण हैं, जंगल में रहते हैं। माँ कौन है? भगवत गीता, रामचरितमानस, भागवत, ये शास्त्र हमारे जीव के कल्याण की माँ है पक्की। ये जो जीव कल्याण के लिए रास्ता बताती, इस पे पक्का भरोसा करो तो सदगुरु मिलेंगे। और इनके प्रेम की परीक्षा लेकर के नारद जी इन्हें गुरु मंत्र दे देते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 अक्षर मंत्र देते हैं और कहते जाओ वृंदावन में जाओ और मधुबन में जाओ और वट वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु के चतुर्भुज नारायण की ध्यान विधि बताते हैं। कितने लोग वृंदावन कोई गए हो? इसमें तो हाथ उठाओ। कितने लोग वृंदावन गए हो? या बहुत लोग गए हो? और वृंदावन में जाकर के मधुबन में कितने गए हो? मधुबन जहां ध्रुव जी ने तपस्या किया है, 22 किलोमीटर है वृंदावन से। ध्रुव जी ने वहां तपस्या किया है और वहां पे भगवान विष्णु प्रकट हुए हैं। ध्रुव जी भगवान के आइए, देवर्षि नारद का दर्शन झांकी करते हैं और ध्रुव जी का दर्शन करते हैं। नारायण, आइए पहले प्रणाम करते हैं।
नहीं कर पाया, यो ये नहीं गुरु जी आएंगे, दर्शन करेंगे। बोल भक्तराज ध्रुव की, भक्तराज ध्रुव की, बोल भक्तराज ध्रुव की, भक्तराज ध्रुव की। कितना प्यारा बालक है। नारद जी पास में ले लेते हैं और नाम क्या है? कहते मेरा नाम ध्रुव है। तुम्हारे पिता का नाम क्या है? मेरे पिता का नाम नारायण है। तुम्हारी माँ का नाम क्या है? मेरी माँ का नाम सुनीति है। नारद जी जान जाते हैं कि तो मेरा सगा पोता है। कहते हैं तुम्हारे पिता उत्तानपाद राजा हैं, चलो तुम्हें राज्य दिला दूंगा। ध्रुव कहते नहीं, मेरी माँ ने कहा है। आजकल टीवियों पे बहुत बाबा गुरु जी लोग निकल गए हैं, ध्यान देना। संत गुरु कोई आपके जीव कल्याण का साधन बताते हैं और उनके बताए हुए साधन का रामचरितमानस, भगवत गीता या भागवत में समर्थन नहीं है। वो संतों से दूर रहना, वो गुरु से दूर रहना। हमारी भगवत गीता, रामचरितमानस, भागवत में कुछ भी नहीं है जो हमारे कल्याण का साधन नहीं लिखा है। ले उन्हीं गुरु की शरण में जाना जो शास्त्र सम्मत हो, जो साधन बताते हैं। गीता, रामायण, भागवत में वो साधन लिखा है, समर्थन है तो गुरु ने, तो गुरु अपने स्वयं भटके हैं और भटका देंगे। ध्रुव जी कहते मेरी माँ ने कहा है कि मेरे पिता नारायण। माँ कौन है? शास्त्र, रामचरितमानस, भगवत गीता, भागवत। हमारे हिंदू धर्म, सनातन धर्म के तीनों सुप्रीम कोर्ट ग्रंथ हैं, कुछ भी बाकी नहीं जो इसमें नहीं लिखा है। और 12 अक्षर मंत्र देते हैं इनको। ध्रुव जी गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। तेरे शुभ चरणों में आकर के गुरुदेव लगाया डेरा, उद्धार करो। और मेरा अपने अपने गुरु का प्रणाम कर लो, मन ही ध्यान ध्यान। जिन लोगों ने गुरु मंत्र लिया है अपने अपने गुरु का ध्यान कर लो। उद्धार करो
देवर्षि नारद की, भक्तराज ध्रुव की, और राम नाम की नैया लेके सतगुरु करे पुकार। बोल सतगुरुदेव भगवान की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की। आ मेरी नैया में ले जाऊंगा। सतगुरु करे पुकार, आ मेरी नैया में ले जाऊंगा। वृंदावन के लिए प्रस्थान करते हैं ध्रुव जी, गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर के। और वहां पे
धीरे धीरे अपने संयम को बढ़ाते बढ़ाते 6वें महीने में अपने मन इंद्रियों को अंतरंग में लेकर चतुर्भुज नारायण के ध्यान में स्थित हो जाते हैं। भगवान विष्णु का प्राकट्य हो जाता है। बोल विष्णु भगवान की। दाएं तरफ जो ऊपर वाले हाथ में सांख्य शास्त्र का प्रतीक शंख स्पर्श कराते हैं। स्तुति करते करते भावुक हो जाते हैं ध्रुव जी। और भगवान विष्णु कहते हैं जो इच्छा वरदान वालों कहें आपके चरणों की भक्ति। भगवान कहते हो तो मैंने दिया, जाओ राज्य करो। ध्रुव ने कहा मैं आपके दर्शन से मुझे पिछले जन्म की बात याद आ गई। मैं तपस्वी था, 6 महीना बाकी था आपके दर्शन के लिए। एक राजा रानी रथ पे बैठ के जा रहे थे, उनको देखकर मेरे मन में वासना जागी। मैं पत्नी का सुख पाया नहीं, इतनी वासना के कारण मुझे जन्म लेना पड़ा। प्रभु माया से मुझे भय लग रहा है। भगवान कहते हैं जाओ, जिसके ऊपर मेरी कृपा रहती है उसको माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ेगी। और ध्रुव जी वहां से चलते हैं। भगवान कहते हैं जैसे 1 साल के बच्चे को सुंदर श्रृंगार करने की इच्छा नहीं रहती, और 1 साल के बच्चे को श्रृंगार करने में मजा नहीं आता, लेकिन माता पिता जबरदस्ती काजल पाउडर सुंदर आप पहना कर वस्त्र पहना करके सजे हुए बच्चे को देखकर माता पिता खुश होते हैं। वैसे जो सच्चे संत होते हैं उसे संसार के भोगों में मजा नहीं आता, लेकिन संसार में सम्मान पाते हुए हम प्रसन्न होते हैं। मेरे संत मेरे भक्त संसार में सम्मान पा रहे हैं, ताकि दुनिया ये जाने कि भगवान के रास्ते पे चलने वाला भी कोई राजा होता है। भगवान के रास्ते पे चलने वाला गरीब नहीं होता, वो भी राज्य दरबार में जाता है, उसका भी स्वागत होता है। और ध्रुव जी वहां से प्रस्थान करते हैं। जिस राज्य से अकेले गए थे वहां स्वागत होता है 36,000 वर्ष तक। और राज्य करने के बाद अपने पुत्र उत्कल को राज्य दे करके ऋषिकेश में गंगा जी के तट पे आते हैं ध्यान के लिए। और जब ध्यान के लिए आते हैं तो वहां पे उठ के खड़े हो जाते हैं। गंगा मैया प्रकट हो जाती है। बोल गंगा महारानी की, गंगा मैया की, बोल गंगा मैया की। हाँ, गंगा मैया प्रकट हो जाती है। ध्रुव क्या हुआ? ध्रुव जी कहे माँ तेरे बहने की आवाज मेरे ध्यान में बाधा पहुंचा रही है, एकांत में जाऊंगा। गंगा मैया ने कहा ध्रुव तुम्हारे आने से मुझे शांति मिलती है, सावधानी से सुनो। कथा तो सुन रहे हो, लेकिन संतों का दर्शन, संतों के सदगुरु के द्वारा जो कथा होती है अनंत फलदायी होती है, अनंत फल बढ़ जाता है। गंगा मैया कहती है ध्रुव तुम्हारे यहाँ आने से मुझे शांति मिल रही है। अर्थात गृहस्थ लोग गंगा में जमुना में तीर्थ में पवित्र होने के लिए स्नान करते हैं, और जो साधु महात्मा हैं वो गंगा मैया को पवित्र करने के लिए स्नान करते हैं। साधु संतों से गंगा और तीर्थ पवित्र होते हैं। ये चलते फिरते संत तीर्थ हैं, संत सदगुरु, और संतों के मुख से भागवत सुनना अनंत फल की प्राप्ति होती है। और वहां गंगा मैया शांत बह रही हैं। कितने लोग कोई गए हैं इसमें ऋषिकेश तो हाथ उठाना। ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला के पास 1.25 किलोमीटर गंगा मैया आज भी शांत, उधर तेज धारा इधर जहां ध्रुव जी ने तपस्या किया है। भगवान विष्णु के पार्षद विमान लेके आए, भागवत धर्म का उपदेश दिए, इनका वंदन पूजन करने लगे। और जब विमान पर बैठने चले तब ध्रुव जी ने अपना कदम पीछे खींच लिया। भगवान विष्णु के पार्षदों ने कहा ध्रुव क्या हुआ? ध्रुव ने कहा मैं जिस माँ की कृपा से यह विमान पे बैठ के जा रहा हूं, मेरी माँ नहीं आएगी तब तक मैं विमान पर नहीं बैठूंगा। भगवान विष्णु के पार्षदों ने कहा ध्रुव तुम जैसे भक्त पुत्र को पाकर माँ को बुलाना नहीं है, ऊपर देखो। ऊपर देखे तो माता सुनीति विमान पे बैठी आकाश में आशीर्वाद दे रही थी कि पुत्र तुम्हारी भक्ति के कारण मेरा विमान तुमसे भी ऊपर है। ये हमारा आपका तो कल्याण हो ही रहा है, लेकिन हमारे माता पिता दादा दादी आजा आजी ये भागवत से सब खुशियां मनाते हैं। यावत दिनान हे पुत्र शास्त्रं भागवतं गृहे तावत पिबन्त पितरः क्षीरं शरीरेण मधुदकम। आदिनारायण भगवान विष्णु कहते हैं जिस दिन कोई भागवत धर्म का आयोजन करता है और श्रवण करता है, पितृलोक में इसके दादा बाबा पितर लोग खुशियां मनाते हैं। 11 पीढ़ी का उद्धार होता है, 7 पीढ़ी अपनी, 21 पीढ़ी का उद्धार होता है भागवत का आयोजन। 7 पीढ़ी अपनी, 7 पीढ़ी नाना नानी की, 7 पीढ़ी ससुराल वालों की, आने वाली 11 पीढ़ी की रक्षा भगवान करते हैं। ये भागवत कथा अति उत्तम फल जो हम लोगों को आज मिला है, यहाँ पे आयोजन किए हो और इसका लाभ ले रहे हो तुम लोगों को, सब श्रोताओं को हमारा खूब धन्यवाद और आशीर्वाद है। सबका जीवन आनंदमय हो। और ठीक 7 बजे से कथा शुरू होगी, 9:45 बजे विराम हो जाएगी। आरती होते होते 10 बजे प्रसाद लेके अपने अपने घर जाएंगे। समय का ध्यान करेंगे, समय से आएंगे, क्योंकि 10 बजे के बाद 9:45 के बजे के बाद कथा नहीं होगी। इतना सुनना है तो जल्दी और लोगों को सूचना दे देंगे। कितने लोगों को आज की कथा अच्छी लगी हाथ उठाना,
जबरदस्ती नहीं उठाना, अच्छी लगे तो उठाना, हमारे कहने से नहीं उठाना। हाँ, तो सबको अपना मैसेज प्रचार हुआ है, मोबाइल में का जमाना है, मैसेज और मुंह से जितना मिले सबको प्रचार कर देना, सब इसका लाभ लेंगे और बहुत अद्भुत आनंद आएगा। कल हनुमान जी का दर्शन करने की कितने लोगों की इच्छा है कि हनुमान जी के दर्शन हो? कल मंगलवार है, हनुमान जी का दर्शन भी कराएंगे तुमको सबको। और दिव्य कथा कल की अद्भुत कथा ले चलेंगे, 52 भगवान के अवतार का दर्शन कल कराएंगे, नरसिंह भगवान के अवतार का दर्शन कल कराएंगे। कल बड़ा अद्भुत दर्शन होगा। समय से आने का प्रयास करें। 6 बजे से संगीत शुरू हो जाएगी, 6:30 से 7 बजे तक व्यासपीठ का पूजन, ठीक 7 से 9:30 पौने 10 बजे तक कथा होगी। इसका विशेष ध्यान करके आप लोग आएंगे और दूसरे को इसका प्रचार प्रसार भी कर देंगे। और ध्रुव जी, ध्रुव लोक की प्राप्ति होती है। ध्रुव ज्ञान की कथा जो श्रवण करता है सारे ताप पाप मिट जाते हैं, भगवान की कृपा, भगवान के धाम का अधिकारी होता है। आज की वाणी को यही विराम देते हैं। आरती के लिए मुख्य यजमान व्यासपीठ पे आएंगे। जो पापियों बार बार बर मागो हर्षि देहु श्रीरंग, पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सत्संग। आज कथा इतनी भई सुनो वीर हनुमान, निज आसन पर जाई के सब कर करत रहो कल्याण। सियावर रामचंद्र की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महा।